आज हम बातचीत करेंगे क्रिसिल रेटिंग्स के मैनेजमेंट से और ये समझने की कोशिश करेंगे कि फार्मा सेक्टर में क्या चल रहा है। उनकी एक ताज़ा रिपोर्ट है, उनके मुताबिक सेक्टर करीब 8 से 10% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सपोर्ट और घरेलू फ्रंट पर फार्मा क्षेत्र के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस हो सकते हैं, इन सब पर डिटेल में बातचीत करेंगे क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर अनुज सेठी से। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नमस्कार। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था सर, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और ये एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले काफ़ी समय से अब ग्रोथ दिखा रहा है। तो बेसिक आपके जो फाइंडिंग्स हैं वो हम लोगों को समझाइए, दर्शकों को। देखिए, पिछले साल जो गया वहाँ पर हमने 10% ग्रोथ देखी थी। इस साल हमारा ये अनुमान है कि 8 से 10% ग्रोथ होगा और ये लार्जली एक्सपोर्ट ड्रिवन होगा। एक्सपोर्ट करीबन 53% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करते हैं और बाकी 47% डोमेस्टिक से आता है। सो हमारा अनुमान है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ 10 से 12% होगा इस साल। लार्जली दो रीज़न है। यूएस एंड यूरोप में दोनों जो करीबन 50% हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, ज़्यादातर यूएस और यूरोप को ही जाते हैं और दोनों जगह ड्रग शॉर्टेजेस हैं। दूसरी बात ये है कि दोनों देश इंक्रीजिंगली चाइना से दूर हट रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटीज इंडिया को आ रहे हैं। तीसरी बात हम ये भी देख रहे हैं कि यूएस में जो जेनरिक्स मार्केट था, जो सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ पर भी प्राइसिंग जो है वो अभी ठीक ठाक चल रही है। प्रेशर ऑन प्राइसिंग जो था 2 साल पहले, वो धीरे धीरे घट रहा है। तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट ग्रोथ अच्छा होगा 10 से 12%। और डोमेस्टिक मार्केट में वो तो स्टेडी चल रहा है, 7 से 9% के रेट पे चलेगा। पिछले साल कुछ मॉनसून इरेटिक होने से थोड़ा दबाव आया था डोमेस्टिक डिमांड में, बट इस साल आई थिंक अब तक जो जैसा ट्रेंड चल रहा है वो ठीक ठाक 7 से 9% ग्रोथ आना चाहिए। जी, तो अनुज सर, ये लगभग पिछले साल जैसा ही है, बल्कि हाँ एक जी, रेंज है आपकी, हाँ बहुत जी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा उसमें, हाँ जी, हाँ जी, राइट। राइट। और डोमेस्टिक का ग्रोथ भी एक रेंज में आ रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज उसमें नहीं हो रहा है। ये मार्केट काफी स्टेबलाइज्ड मार्केट है, बट इम्पोर्टेंट चीज ये है, प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार आ रहा है। वो मैं बाद में इस पे बात करूंगा और क्यों आ रहा है ये भी बताऊंगा। बताइए सर, अभी बताइए जी। अच्छा, 2023 तक रॉ मटेरियल जो चाइना से आ रहा था उसमें हमने काफी इंक्रीज देखा था। पिछले 2 साल से वो कम हो रहा है। और दूसरी बात यह है, जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है। और यूएस विच इज आवर बिगेस्ट मार्केट फॉर एक्सपोर्ट्स, वहाँ प्राइसिंग प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है ड्यू टू शॉर्टेजेस ऑफ ड्रग्स। तो ये दो वजह से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। पिछले साल करीबन 1% बढ़ा था सब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस साल भी हमारा अनुमान है कि 70 to 80 बिप्स इंक्रीज हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी। जी, तो आपकी रिपोर्ट कहती है कि लगभग आधी कंपनियों का आपने एक सर्वे किया है, हाँ तो जी, बहुत बड़ा साइज है जिसको आपने कैप्चर किया हाँ है। जी। ये जो चाइना में आप कह रहे हैं कि अब प्राइसिंग इंप्रूव हो रही है, मतलब हमारे फेवर में, वो क्यों, पहले से अब में क्या फ़र्क आया है? क्या ओवर सप्लाई थी, अब वो रिड्यूस हो रही है, या कैसे अंतर आया है? चाइना में हमेशा ओवर सप्लाई रहा है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि यूएस और यूरोप कम ले रहे हैं चाइना से, उनकी प्राइसिंग और कम हो रही है और चाइना के डोमेस्टिक मार्केट उतना डिमांड है नहीं। तो उसकी वजह से प्राइस ऑफ इनपुट्स वो कम हो रहा है। ओके। और पहले 2 साल पहले कुछ सप्लाई चेन इश्यूज भी थे, फ्रेट कॉस्ट वगैरह बढ़ गया था, अब वो सेटल हो गया है। ओके, तो चाइना से कम ले रहे हैं, प्लस फ्रेट कॉस्ट में भी इम्प्रूवमेंट है। एक चीज़ बताइए सर, कि क्या ये सोचना ठीक है कि यूएस का जो मार्केट जो हाईली रेगुलेटेड है, वहाँ पे बॉटम आउट हो गई है प्राइसिंग, इसलिए हमें हमारी घरेलू कंपनियों को जो वहाँ ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा प्राइसिंग इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटेड मार्केट इन यूएस? देखिए, बॉटम आउट हुआ नहीं है, बट हम ये कर सकते हैं, जो प्राइसिंग हर साल डबल डिजिट में गिर रही थी वो अभी मिड सिंगल डिजिट में आ गया। अभी भी गिर रही है, बट जो प्रेशर था डबल डिजिट गिरने का वो अभी सिंगल डिजिट हो गया है। ये कब तक सर बॉटम आउट होगा, कब तक रुकेगा ये गिरावट? ये जो ये तो चलेगा, हर साल चलेगा, बट अब क्या कर रहे हैं इंडियन प्लेयर्स, दे आर गोइंग इन फॉर हायर बेटर मॉलिक्यूल्स, मोर एडवांस्ड मॉलिक्यूल्स। इसकी वजह से
उनके प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा और फिर प्रॉफिटेबिलिटी जाएगी। जेनरिक्स में प्राइसिंग प्रेशर तो चलेगा, ये कम होने ये वाला। अभी इसमें समय लगेगा, इसमें भी साल 6 महीने और लगेगा हाँ जी, नॉर्मलाइज होने में। हाँ जी। और अभी काफी नए प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, तो उन नए प्रोडक्ट में उतना प्राइसिंग प्रेशर होएगा नहीं यूएस मार्केट। ओके सेठी सर, एक चीज़ और समझाइए, हमने चाइना प्लस वन बहुत सुना और उसमें अलग अलग सेक्टर्स की बातें सुन रहे हाँ थे, जी, क्या फार्मा में ये एक्चुअली हो रहा है? अगर हाँ, यूएस कम ले रहा है तो क्या हमसे फायदा ले रहा है वो? हाँ जी। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग भी देखिए या सीडीएमओ के काफी बातचीत चल रही है। हमारा ये मानना है कि 2030 तक, यहाँ से मतलब 5-6 साल तक ये इंडस्ट्री डबल डिजिट में ग्रो करेगी। एक कारण है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, क्योंकि काफी ग्लोबल प्लेयर्स जो है उनका रिसर्च बेस चाइना में हुआ करता था, थोड़ा शिफ्ट हो रहा है इंडिया के यहाँ, बिकॉज वी ऑल्सो एज कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एंड क्वालिटी इश्यूज इधर बढ़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हमने बढ़ा दी है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है और टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, तो इससे हमारा काफ़ी फायदा हो रहा है। और काफ़ी कंपनी आप देखें तो सीआरओ या सीडीएमओ सेपरेट कंपनीज खोल रहे हैं, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, काफ़ी जापानीज प्लेयर भी इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए इन कंपनियों में। ओके सेठी सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, ये चाइना प्लस वन वाली थोड़ी सी हमको और समझना है। हमने देखा कि जो बॉलपार्क नंबर था एक्सपोर्ट का, वो इनफैक्ट टोटलिटी में चाइना का और बढ़ा है। 2% करीब इंक्रीज हुआ है। तो जो हम लोग बहुत समझते थे पहले कि चाइना प्लस वन की स्टोरी प्ले हो रही है, एक्चुअली चाइना प्लस वन इज इक्वल टू चाइना हो गया है। लेकिन फार्मा की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट आप बता रहे हैं। तो क्या ये मानना चाहिए कि जो दूसरी चीज़ों पे चाइना ने बहुत फोकस बना रखा है इस समय, वहाँ तो भले ही चाइना प्लस वन इज इक्वल टू चाइना की स्टोरी चल रही है, लेकिन फार्मा में ये एज हमको मिल रहा है, ऐसा है क्या? यस सर, बिकॉज आप देखें दुनिया में दो ही देश हैं जो फार्मा में काफ़ी माहिर है, एक चाइना है और इंडिया है। तो जो मूविंग अवे फ्रॉम चाइना जो हो रहा है, अवे फ्रॉम चाइना, वो बेनिफिट इंडिया को मिल रहा है क्लियरली फार्मा में। एंड फार्मा में हम काफ़ी एस्टेब्लिश है, हमारी इंडस्ट्री काफ़ी पुरानी है, इट्स नॉट अ न्यू इंडस्ट्री, तो वो बेनिफिट सीधा आ रहा है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले यूएस बायोसिक्योर एक्ट पास हुआ है यूएस में, दैट इज ऑल्सो अ मूव टू मूव अवे इंक्रीजिंगली फ्रॉम चाइना। तो ये अपॉर्चुनिटीज भी इंडियन कंपनीज को आ सकती है, और ओके, ये और हमारी स्पेशलाइज सर्विस के लिए होंगे, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, बट प्रॉफिट भी ज़्यादा है। कंपनियां सर इसके लिए तैयार हैं फ़ायदा उठाने के लिए? बिल्कुल तैयार है। ये आपके सर्वे में आया कि दे आर रेडी टू अपॉर्चुनिटी? राइट, राइट। ओके, अब थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट समझाइए मुझे, क्योंकि अपना ये फार्मा का जो बाज़ार है वो बहुत ही बड़ा है और अलग अलग सेगमेंट में, कुछ तो सिर्फ प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, कुछ रिसर्च भी कर रही हैं, कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स भी बना रही हैं। हाँ जी। किस तरह की कंपनियों को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज के सेंस में, और उनकी बैलेंस शीट कैसी है इस समय? राइट। देखो, सारे कंपनियों का फायदा हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिमांड विच इज है, दोनों डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स में भी। अगर आप एक्टिव इंग्रेडिएंट कंपनीज को देखें, उनका प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, 25-30%। सब कई कंपनी का ऊपर भी है, बट इनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है एपीआईज में, और ये इंक्रीजिंगली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी बन रहा है। अगर आप जेनरिक्स की तरफ जाएं तो इट इज़ लार्जली एक्सपोर्ट ड्रिवन, एंड जो अभी यूरोप और यूएस में हो रहा है, हमने बातचीत करी है, उससे फ़ायदा हो रहा है कंपनियों को। जो डोमेस्टिक फोकस कंपनी है और उनका एक्सपोर्ट काफ़ी कम है, वहाँ हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ कम हो रहा है, बट वो क्या कर रहे हैं, फोकस ऑन कॉस्ट कर रहे हैं, और दूसरे जोग्राफी डोमेस्टिकली दूसरे मार्केट्स में एक्सपेंड कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्रोथ आ रहा है। बट उनका ग्रोथ थोड़ा स्लो है कंपेयर टू प्लेयर्स हु आर आल्सो इनटू एक्सपोर्ट्स और हु आर इनटू एपीआईज। बट प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो सबका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा जा रहा है, और इस साल भी और बढ़ने की आशंका है। अनु जी, ये डोमेस्टिक फार्मा का वॉल्यूम क्यों गिर रहा है? मार्केट कंपटीशन ज़्यादा है क्या? मार्केट काफी मेच्योर है हाँ, सर इधर, और इधर एवरी ईयर थोड़ा द नेशनल ड्रग पॉलिसी है, एनएलईपी है उनकी, दे आल्सो थोड़ा प्राइस इंक्रीज भी होता है, तो तो एनएलईपी इम्पैक्ट कर रही है एक्चुअली? थोड़े ड्रग्स को सर।
ओके, कुछ ड्रग्स को। सर दो चीज़ें और समझाइए, एक तो मार्जिन में किस तरह के सुधार आप देखेंगे, और साथ ही ये जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो कैसी है? हाँ, अब कमिंग टू दैट, मैंने बोला था कि मार्जिन में लास्ट ईयर हमने 100 बेसिस पॉइंट या 1% इम्प्रूवमेंट देखा था। इस साल भी हम 70 से 80 बेसिस पॉइंट इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अगर हम बैलेंस शीट की तरफ जाएं तो बैलेंस शीट्स ऑफ इंडियन फार्मा आर प्रॉब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर इन द लास्ट 20 years, और इसलिए हम देख रहे हैं ऑल प्लेयर्स आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज कि कैसे इसका फायदा उठाएं, आर देयर ब्रांड्स अवेलेबल। तो देयर इज आल्सो इंक्रीजिंग मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रेंड जो देखने को आया है, एंड बैलेंस शीट स्ट्रांग है, सो दिस इज नॉट हैम्परिंग द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द फार्मा कंपनीज। तो ये ट्रेंड भी देखने को आया काफी देर के बाद के फार्मा कंपनीज फिर से एक्विजिशंस के पीछे आई थिंक जा रहे हैं, और इस बार देख रहे हैं कि मोस्टली ब्रांड्स ही खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कंपनियां नहीं जा रही। ओके, तो सेठी सर मुझे ये समझ में आया पूरी बातचीत से हम लोगों के कि 8 से 10% की ग्रोथ होगी, एक्सपोर्ट ग्रोथ 10 से 12-13% तक हो सकती है। हाँ जी, मार्जिन इंप्रूव होंगे, चाइना +1 का फ़ायदा मिल रहा है, हाँ जी, और चाइना से जो बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई थी वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हुई है, तो रॉ मटेरियल की प्राइसिंग भी ठीक हो रही है, और यूएस में प्राइसिंग अभी स्टेबल नहीं हुई है, जो पहले बहुत ज़्यादा गिर रही थी अब वो कम गिर रही है। राइट सर? राइट। चाइना से सर हम इंपोर्ट्स तो कर रहे हैं, बट वो प्राइसिंग प्रेशर जो था पहले, ऊंचे प्राइस थे वो गिर गए हैं, तो वॉल्यूम तो आ रहा है चाइना से, थोड़ा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी हो रहा है। वी कैन नॉट कम्प्लीटली अभी चाइना से इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने में और 3-5 साल लगेंगे हमको, बट लोअर प्राइसेस का फायदा हमको मिल रहा है तो इनपुट पे लोअर प्राइसेस का हमें फ़ायदा मिल रहा है। सेठी सर बहुत ही शानदार चर्चा थी और बहुत अच्छी बातचीत हुई फार्मा सेक्टर को समझने के लिए कि इस समय देश की स्थिति क्या है। सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। ये थे अनु सेठी सर जो हमें पूरा समझाया उन्होंने कि फार्मा सेक्टर में इस समय क्या है, और ये सर्वे बहुत बड़ा था, बहुत रिप्रेजेंटेटिव है, आधी से ज़्यादा कंपनियों के बीच में सर्वे किया गया था। तो अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, चीन से कैसे हम फ़ायदा ले पा रहे हैं, इन सब पे चर्चा हो रही है हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक